के लिए, पुत्रों के वियोग में दुखित हूँ। और द्रोणाचार्य की मेरी गुरु माता जो गोमती है वो भी इस बालक के वियोग में रोए, क्योंकि एकलौता पुत्र है द्रोणाचार्य का। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि हमारी गुरु माता बिलख बिलख। ये बात सुन करके अर्जुन कहते हैं कि क्या कह रही हो देवी, इसने मेरे पुत्रों की हत्या किया है, ये हत्यारा है। कहते हैं अर्जुन बार बार, कन्हैया बताओ मैं क्या करूं, ये मेरे पुत्र का हत्यारा है। भीम ने कहा कि तुम सब तो छोड़ दोगे, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसने अबोध बालकों का वध किया है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर ने कहा कि, और सहदेव ने भी कहा कि सही कह रहे हो भैया जी, इसका वध करना अनिवार्य है, क्योंकि इसने अबोध बालकों का वध किया। लेकिन अर्जुन कहते हैं कन्हैया तुम क्यों मौन हो, तुम बताओ मैं इसे कौन सी सजा दूं, क्या ये उचित है, धर्म संकट में पड़ा है, मेरे गोविंद बोलो मैं क्या करूं। कि हे अर्जुन, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये ब्राह्मण पुत्र है, इसका वध नहीं करना चाहिए, और इसने बालक का वध भी किया है, इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसका वध भी नहीं करना चाहिए और इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन क्या कह रहे हो कन्हैया, तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये अबोध बालकों का वध किया है और आप कह रहे हो कि ब्राह्मण पुत्र है, इसको मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये क्या है कन्हैया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारी बात। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, ब्राह्मण पुत्र कितना भी पतित क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगती है। रही बालकों का वध किया इसलिए इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसके मस्तक पर जो मणि है, इस मणि को छीन लो और इसकी दाढ़ी और मूंछ बनवा दो और धक्के मार करके इसको निकाल दो। ये हो गया, इसको छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी मत। और ये ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए इसे बाहर कर दो। फिर मेरी माताओं, अर्जुन दौड़ करके उसकी मणि को छीन लेते हैं और छीनने के बाद उसके बाल को मोड़ देते हैं, उसकी दाढ़ी को मोड़ देते हैं, मुछ को मोड़ देते हैं और धक्के मार करके अर्जुन जी निकाल देते हैं। अब जब निकल जाता है तो उसने सोचा कि अब मैं एक भी वंश पांडवों के नहीं छोड़ूंगा, जितने भी होंगे सब। एक अभिमन्यु है, उसकी पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है, अब मैं उसी को नष्ट करता हूं, जिसमें कोई पानी देने वाला पांडवों में ना बचे। और उसने क्या करता है मेरी माताओं, ब्रह्म अस्त्र को चला देता है। जब ब्रह्म अस्त्र को चला देता है, इधर उत्तरा देखती है कि मेरा अबोध बालक है, मेरे जीवन का, मेरे प्राण का कोई वो नहीं है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, इस बालक की हत्या हो जाएगी। फिर दौड़े दौड़े आती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभ्यं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। आज
त्राहिमाम कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया है